समटाइम्स यू आर सो बिजी डिस्कवरिंग योर फ्रेंड्स। एडोलसेंट एज में ये होता है कि जो एडोलसेंट चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से कुछ भी शेयर नहीं करते और इसकी बजाय वो कुछ फ्रेंड्स बाहर वर्ल्ड में ढूंढते हैं जो उनके साथ में उनकी बातें शेयर कर सके, और इसी वजह से वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इस वर्ल्ड से और अपने कैरियर से। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि समटाइम्स यू आर सो बिजी, कभी कभी तुम बहुत ज़्यादा बिजी होती है डिस्कवरिंग योर फ्रेंड्स, कि तुम क्या करती हो, खोजती हो जिससे तुम अपने बातें शेयर कर सको। आई एक्ट विद अ लॉस, मुझे क्या होगा, पीड़ा होती है और मैं बहुत तरसता हूँ उस लॉस को कि तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानती हो। तो तुम दूसरे जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनमें ही तुम क्या रहती हो, उनमें ही तुम बिजी रहती हो, बट दैट इज़ ग्रीड। इसको मैं क्या बोलता हूँ, ग्रीड बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि एक ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि दे want to share something with their children, so that the thing, and sometimes I have gone into my purple world। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, उस पर इतना सोचता हूँ कि मैं अपने पर्पल वर्ल्ड में चला जाता हूँ। पर्पल वर्ल्ड का मतलब होता है पेनिटेंस बोल सकते, या फिर पेटी एंड फेथ। पेनिटेंस है, ये कैथोलिसिज्म में वर्ड है जिसका मतलब होता है रिग्रेट करना, जो खुद के ही फॉल्ट से। यहाँ कहने का मतलब है एंड लॉस्ट यू, मैं तुम्हें खो देता हूँ। मीन्स ये जो तुम्हें मैं खो दूंगा, ये सारे के सारे मेरे खुद के ही फॉल्ट हैं, मेरे खुद के ही पर्पल वर्ल्ड में हैं जो मिस्टीरियस है, जिन पे मैं क्या करता हूँ, रिग्रेट करता हूँ। वन आफ्टरनून आई स्टेप्ड इनटू योर रूम। अब वो क्या कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है कि एक आफ्टरनून को मैं तुम्हारे रूम में आया। यू वर सिटिंग एट द डेस्क वेयर आई नाउ राइट दिस, तुम वहाँ बैठी हुई थी जहाँ पे मैं अब ये लेटर लिख रहा हूँ डेस्क पे। फॉर्सिथिया आउटसाइड द विंडो एंड सन स्पेल्ड ओवर यू। फॉर्सिथिया है, दैट इज़ द प्लांट, ओलिव फैमिली का प्लांट है। येलोइस कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं, जो स्प्रिंग सीजन में ही इसके फ्लावर्स आते हैं। यू कैन सर्च ऑन गूगल। फॉर्सिथिया जो तुम्हारे विंडो के बाहर थे वो फॉर्सिथियाज थे, एंड सन स्पेल्ड ओवर यू, और जो सन रेज है वो तुम्हारे ऊपर आ रही थी लाइक अ थिक येलो मिरेकल। वो कैसी लग रही थी, एक थिक येलो मिरेकल जैसी लग रही थी। मीन्स बहुत ज़्यादा चमक थी उसमें जो तुम पे आ रही थी, एज इफ़ अनदर प्लेनेट, ऐसे लग रहा था। क्योंकि वो जो फ्लावर्स के अंदर से आ रही थी और उनमें ऐसे लग रहा था कि तुम क्या हो, एक एंजल की तरह उस डेस्क पे बैठी हुई हो, अनदर प्लेनेट से आई हो। वाज कॉक्सिंग यू आउट ऑफ द हाउस, और ऐसा लग रहा था कि वो जो सन रेज हैं वो क्या कर रही हो, कॉक्स कर रही हो, तुम्हें मना रही हो कि तुम क्या करो, अपने घर से बाहर आओ। ऑल दोज पॉसिबल वर्ल्ड्स, क्या करो, तुम एक्सप्लोर करो उन पॉसिबल वर्ल्ड्स को। पॉसिबल वर्ल्ड्स का मतलब है वो जो सो मच ऑफ लाइफ एंड जो सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ है तुम्हारे लिए, एक्साइटमेंट है, या फिर तुम उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करो जहाँ पे तुम्हारे लिए सब कुछ रखा है एक्सपीरियंस करने के लिए, लर्न करने के लिए, तुम वहाँ पे आओ। एंड यू मीन वाइल बिजी विद मैथमेटिक्स, लेकिन तुम क्या थी, अपने में ही बिजी हो। मैथमेटिक्स मतलब तुम अपने ही कैलकुलेशन, अपने ही स्टडीज़ में बिजी हो। तुम देख भी नहीं पा रही हो कि नेचर तुम्हें कॉल कर रहा है, नेचर तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, दैट यू आर इग्नोरिंग। बट सन तुम्हें बुला रहा हो, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें कॉल कर रही हो, रिकॉल कर रही हो, दैट द थिंग। आई कैन नॉट लुक एट फॉर्सिथिया नाउ विदाउट लॉस और जॉय फॉर यू। अब प्रेजेंट डे की बात कर रहा है जब ही इज़ राइटिंग द लेटर, कि अब मैं उस फॉर्सिथिया जो ट्री है, जो फ्लावर है, उनको मैं नहीं देख रहा हूँ विदाउट लॉस। क्यों? क्योंकि मुझे कोई लॉस या फिर जॉय फील नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम अपने कैरियर में बिजी हो, इसलिए। यू स्टेप डेलिकेटली, कि तुमने क्या करा, कदम रखा इस वाइल्ड वर्ल्ड में। वाइल्ड वर्ल्ड का मतलब है क्रूअल, मिस्टीरियस और डिफ़िकल्ट, ऑब्स्ट्रूज जो वर्ल्ड है उसमें। और यहाँ पे फॉर्सिथिया जो है उसका मतलब ये भी है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें मिली है, उनमें तुमने अपना कदम रखा, तुम अपना कैरियर बनाने चली हो इस वाइल्ड वर्ल्ड में, जो क्रूअल वर्ल्ड है, जो मिस्टीरियस है, जो समझ नहीं आता। एंड योर रियल प्राइज विल बी द फ्रेनेटिक सर्च, तुम्हारा रियल प्राइज क्या होगा, फ्रेनेटिक सर्च। मीन्स फ्रेनेटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली वरीड और बिजी या फिर फ्राइटन्ड,
जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो या तुम बहुत ज़्यादा डर गई हो, वो तुम्हारा एक प्राइज़ है। मीन्स तुम इसमें एक्सपीरियंस करोगी हर चीज़ को। वॉन्ट एवरीथिंग, यहाँ पे वॉन्ट एवरीथिंग का मतलब है, यहाँ पे एडवाइस कर रहा है स्पीकर कि तुम्हें क्या है, यू शुड वॉन्ट एवरीथिंग, तुम्हें सब कुछ चाहना है, तुम्हें हर चीज़ एक्सपीरियंस करना, नॉट वन थिंग, कि तुम्हें एक चीज़ के पीछे ही नहीं पड़ना रहना है। बिकॉज देर आर सो मैनी और काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस वर्ल्ड, और we can say misfortune also, so you have to taste all the things. If you break going out, not in. यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ यू ब्रेक मीन्स अगर तुम उन सब चीज़ों को पार कर जाती हो, ब्रेक गोइंग आउट नॉट इन, तो वो सब चीज़ें तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी और तुम क्या करोगी, एक्सपीरियंस कर लोगी मोस्ट फुलफिलिंग एक्सपीरियंस फॉर हर। मीन्स उसके लिए ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होगा कि उसने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ पे मतलब है कि बेटर टू ट्राई समथिंग एंड फेल देन नॉट टू ट्राई इट एट ऑल, कि कहने का मतलब है कि ट्राई करना और उसमें फेल हो जाना वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि तुम कुछ ट्राई ही नहीं करो। हाउ यू लिव योर लाइफ आई डोंट केयर। अब यहाँ पे जक्स्टापोजिशन आ रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहा है, बट आई विल सेल माई आर्म्स फॉर यू। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी लाइफ में क्या करती हो, कैसे जीती हो, लेकिन यहाँ पे अनकंडीशनल लव या सेल्फलेस लव बोल रहा है फादर का, कि मैं मेरी जो आर्म्स है उनको भी सेल कर दूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। होल्ड योर सीक्रेट्स फॉर एवर, जो तुम्हारे सीक्रेट है, तुम्हारे एक्सपीरियंस है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दैट इज़ द ब्यूटिफुल लाइन हियर, वेरी वेरी ब्यूटिफुल लाइन। इफ़ आई स्पीक ऑफ डेथ, अब इस स्टेंजा में डेथ की बात की है, मेंशन डेथ को किया है कि अगर मैं डेथ की बात करूँ, विच यू फियर नाउ, जिससे तुम अभी बहुत ज़्यादा तुम्हें डर लगता है, ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा, इट इज़ विदाउट आंसर्स, तो इसका मेरे पास भी कोई आंसर नहीं है, मुझे भी नहीं समझ आता डेथ का। एक्सेप्ट दैट ईच, एक्सेप्ट मतलब एक बात को छोड़ के मुझे कुछ समझ नहीं आता, दैट ईच वन वी नो इज़, कि जिनको हम जानते हैं, जो हमारे डियर वन है, जो हमारे लव्ड वन है, जो जिनकी डेथ हो जाती है, तो वी नो इज़ इन आर ब्लड, तो वो क्या है, हमारे ब्लड में। कहने का मतलब है कि हम हमारे जो डियर वन है वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और उनके बारे में ही सोचते रहते हैं हर टाइम पे। और वी डाई आर सेल्फ व्हेन समवन डाइज, कहने का मतलब है कि हम भी मर जाते हैं, मीन्स हमारी भी थोड़ी सी सैडनेस और रिग्रेट करते रहते या फिर हम भगवान को कोसते रहते, दैट द थिंग। यहाँ पे ये चीज़ मैं जानता हूँ कि हमारे डियर वन अगर उनकी डेथ होती है तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ पे पोएट स्पीकर एडवाइस कर रहा है कि उस डेथ पे आप शोक मत बनाओ, डोंट रिकॉल ग्रेव्स, कि तुम क्या नहीं करो, उसको सोचो मत। ग्रेव्स मीन्स वो जो डेथ है या फिर सीरियसनेस है उसको मत सोचो। मेमोरी इज़ परमानेंट, क्योंकि जो मेमोरी है वो फेड नहीं होती, वो हमेशा परमानेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप सैड थिंग के बारे में सोचोगे तो आप एक्चुअल में भी सैड ही बन जाओगे, मीन्स तुम्हारा मूड है वो भी हो जाएगा और तुम क्या कर जाओगे, डिस्ट्रैक्ट कर जाओगे, तुम्हारा जो गोल है लाइफ का उससे तुम हट जाओगे। तो इसलिए तुम्हें क्या नहीं करना है, उस पर सोचना नहीं है या फिर उस पर दुख नहीं करना। रिमेंबर द आफ्टरनून्स येलो सबअर्बन अनंसिएशन, तुम्हें रिमेंबर करना है आफ्टरनून येलो सबअर्बन अनंसिएशन को। अनंसिएशन को का मतलब है लेडी डे और डिक्लेरेशन का डे, मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ का डे। यहाँ पे फोर्सिथिया को ले सकते हैं। फोर्सिथिया जो प्लांट है वो किसका सिंबल है, यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का सिंबल है, कि तुम्हें जो वर्ल्ड है वो तुम्हें कॉल कर रहा है, तुम्हारे पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तुम्हें उनके बारे में सोचना है। योर गॉली इन his frightening mask dreams perhaps of gentleness। यहाँ इन लाइनों में एडवाइस है, लास्ट एडवाइस है कि तुम्हें जो तुम्हारे गोलीज है, मीन्स क्रूअल जो पर्सन है तुम्हारी लाइफ में आएंगे उनके बारे में तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें अफ्रेड नहीं होना, तुम्हें चांस लेना है, तुम्हें पीछे नहीं हटना उन चैलेंजेस से और उन हार्डशिप से, जो तुम्हारे सपने हैं उनको फुलफिल करना है।
इन हिज फ्राइटनिंग मास में, जो फ्राइटनिंग, तुम्हें जो डराते हैं उनके बारे में नहीं सोचना, तुम्हें उनसे डरना नहीं है। ड्रीम्स परहैप्स, उनकी बजाय तुम्हें ड्रीम करना है या फिर उनको चैलेंज लेना है। ऑफ जेंटलनेस मीन्स अपने काइंड हार्टेड से, तुम्हें काइंडनेस से उनको टैकल करना है, तुम्हें एक्सपीरियंस करना है। दैट इज़ द पोएम ऑल अबाउट. So I hope you understood this poem. This is a very beautiful poem. Please subscribe this channel and press the bell icon and join my Telegram channel so that you can get every notification whenever I upload new videos. Till then, bye. Have a nice day.